ट्रंप का बयान 2020 में ही मार दिए गए थे जो बाइडेन। न्यूक्लियर धमाके की तैयारी कर रहा ईरान जुटाया यूरेनियम। पुतिन की अकड़ ढीली करेंगे ट्रंप, भारत चीन पर भी होगा असर। बांग्लादेश की करेंसी से हटी शेख मुजीबुर रहमान की फोटो। एलन मस्क को किसने मारा, आंख के नीचे कैसे लगी चोट। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला पोस्ट शेयर किया जिसमें दावा किया गया है कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की मौत 2020 में हो चुकी है और उनके स्थान पर बॉडी डबल या रोबोट काम कर रहे हैं। इस पोस्ट में कहा गया कि ये डबल्स और रोबोट में सोचने समझने की क्षमता नहीं है और डेमोक्रेट्स को असली और नकली बाइडेन में फर्क नहीं पता। यह पोस्ट किसी अनजान अकाउंट से थी जिसे ट्रंप ने शनिवार को दोबारा शेयर किया। ट्रंप ने यह पोस्ट तब शेयर की जब एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि बाइडेन के लिए दुखी होने की जरूरत नहीं क्योंकि वे दुष्ट हैं। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बाइडेन ने अपने राजनीतिक विरोधियों और कई लोगों को नुकसान पहुंचाया। दूसरी ओर जो बाइडेन प्रोटेस्ट कैंसर से जूझ रहे हैं जिसका हाल ही में पता चला। शुक्रवार को मेमोरियल डे कार्यक्रम में उन्होंने पहली बार सार्वजनिक बयान दिया और कहा कि उनका इलाज चल रहा है और वे अच्छा महसूस कर रहे हैं। बाइडेन ने अपनी उम्मीद जताई कि वे इस बीमारी को हरा देंगे। वहीं ईरान को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईरान ने गुप्त रूप से इतना यूरेनियम जमा कर लिया है कि जिससे वह 9 परमाणु बम बना सकता है। इस यूरेनियम को 60% तक संवर्धित किया गया है जो हथियार ग्रेड से बस एक कदम पीछे है। फरवरी की तुलना में यह मात्रा 50% बढ़ी है। सिर्फ 42 किलोग्राम 90% संवर्धित यूरेनियम एक बम के लिए काफी है। ईरान का कुल यूरेनियम भंडार अब 9247.6 किलोग्राम है जिसमें हाल में 953.2 किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। IAEA का कहना है कि गैर परमाणु हथियारधारी देश के रूप में ईरान का इतना यूरेनियम जमा करना चिंताजनक है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान चाहे तो कभी भी परमाणु बम बना सकता है। हालांकि ईरान दावा करता है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन IAEA प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने चेतावनी दी है कि ईरान सैन्य परमाणु परीक्षण के करीब है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु डील की बातचीत चल रही है, लेकिन इस बढ़ोतरी ने इसे मुश्किल कर दिया है। अगर ईरान नहीं रुका तो यह पश्चिमी देशों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि वह अपने दोस्त व्लादिमीर पुतिन से बात कर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करेंगे, लेकिन पुतिन ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर यूक्रेन पर मिसाइल हमले तेज कर दिए। इससे ट्रंप की कोशिशों को नाकाम किया गया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम और रिचर्ड ब्लूमेंथल ने चेतावनी दी कि पुतिन अगले 2 हफ्तों में बड़ा हमला कर सकते हैं जो यूक्रेन और यूरोप के लिए खतरनाक है। अब अमेरिका और यूरोप मिलकर रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। यह प्रतिबंध रूस के व्यापार को मुश्किल कर देगा। रूस से तेल, गैस और यूरेनियम खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगेगा जिसका असर भारत और चीन पर भी पड़ेगा जो रूस से 70% तेल गैस लेते हैं। सेनेटरों का कहना है कि पुतिन बातचीत को रोककर यूक्रेन को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लूमेंथल ने कहा कि पुतिन ट्रंप के साथ खेल रहे हैं और युद्ध खत्म नहीं करना चाहते। यूक्रेन में नागरिकों की हत्या और 20,000 बच्चों के गायब होने के सबूत मिले हैं। अगर पुतिन को अब नहीं रोका गया तो अमेरिका को नाटो के तहत सैनिक भेजने पड़ सकते हैं। वहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 1 जून 2025 को नए करेंसी नोट जारी किए जिसमें 1050 और 20 टका शामिल है। इन नोटों से देश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी गई है। यह पहली बार है कि बांग्लादेश के नोटों पर उनकी तस्वीर नहीं है। पुराने नोट और सिक्के अभी भी चलन में रहेंगे। नए नोटों पर किसी भी व्यक्ति की तस्वीर नहीं है। इसमें हिंदू बौद्ध मंदिर, प्राकृतिक दृश्य, जैनुअल आबेदीन की कलाकृति और 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के शहीद स्मारक की तस्वीरें हैं जो बांग्लादेश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। शेख मुजीबुर रहमान जिन्हें बंगबंधु कहा जाता रहा है, शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के स्वतंत्रता नायक थे, लेकिन पिछले साल शेख हसीना के खिलाफ हुए छात्र प्रदर्शनों के बाद उनकी विरासत पर सवाल उठे। प्रदर्शनकारियों ने उनके घर और भित्ति चित्रों को नष्ट कर दिया। शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को भारत भाग आई थी जब उनकी 16 साल की सरकार को उखाड़ फेंका गया था। 1975 में एक सैन्य तख्तापलट में मुजीबुर रहमान और उनके परिवार की हत्या कर दी गई थी। उस समय हसीना जर्मनी में थी। टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क की अमेरिका के DOGE ऑफिस से विदाई हो गई। डोनाल्ड ट्रंप के साथ ओवल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी आंख के नीचे काला निशान और सूजन देखी गई।
इससे उनकी विदाई से ज्यादा उनकी चोट की चर्चा होने लगी। जब पत्रकारों ने चोट के बारे में पूछा तो मस्क ने बताया कि उनके 5 साल के बेटे एक्स ने मजाक में उनके चेहरे पर मुक्का मार दिया। उन्होंने कहा, मैं एक्स के साथ मस्ती कर रहा था और मैंने कहा मेरे चेहरे पर मुक्का मारो। उसने ऐसा किया। उस वक्त तो ज्यादा नहीं लगा, लेकिन अब ये चोट का निशान बन गया। ट्रंप ने हंसते हुए कहा कि अगर आप एक्स को जानते हैं तो वह ऐसा कर सकता है। मस्क ने मजाक में ये भी कहा कि मैं फ्रांस के आसपास भी नहीं था। एक वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो को उनकी पत्नी ने धक्का दिया था, मस्क ने कहा कि वह अब DOGE के पद पर नहीं रहेंगे, लेकिन ट्रंप के दोस्त और सलाहकार बने रहेंगे। न्यूयॉर्क टाइम ने दावा किया कि 2024 में ट्रंप के चुनाव प्रचार के दौरान मस्क ने भारी मात्रा में ड्रग्स का सेवन किया था। खैर, अब इस पूरी जानकारी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।